अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हम मौजूद हैं शिराज़ हिंद जौनपुर की शाही ईदगाह में। ये ईदगाह बहुत तारीख़ी है, बहुत पुरानी ईदगाह है और इस ईदगाह को पूर्वांचल की सबसे बड़ी ईदगाह माना जाता है। ये ईदगाह 12 से 15 एकड़ में फैली हुई है, जहाँ पर 50 से 60 हज़ार लोग एक वक्त में नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इस वक्त ईद उल अज़हा की नमाज़ की तैयारी ईद उल फ़ित्र की नमाज़ की तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है। कमेटी के लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं कहाँ तक तैयारी पहुँची है। ये ईदगाह बहुत पुरानी है, ये शर्क़ी दौर की ईदगाह है। इस ईदगाह को सबसे पहले हुसैन शाह शर्क़ी ने बनवाया था और ईद उल फ़ित्र के वक्त और ईद उल अज़हा के वक्त जो है बादशाह अपने हमराइयों के साथ जो है नाव का पुल बनाकर गोमती नदी से बादशाह और उसके सल्तनत के लोग आते थे यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद जब शर्क़ी सल्तनत का उरूज ख़त्म हुआ, ज़वाल हो गया, तो फिर इस ईदगाह की दीवारें गिरने लगी और इसकी देख रख रखाव ना होने की वजह से इसकी दीवार जो है गिरने लगी, कोई तवज्जो नहीं थी। जब मुग़ल सल्तनत आई, मुग़ल बादशाह अकबर ने और उनके वज़ीर थे, उनके अहम ज़िम्मेदार सिपाही थे मुनीम खान खाना ने, जिन्होंने जौनपुर का पुल बनवाया है, जो गोमती के ऊपर जो पुल है, शाही पुल, अकबर के दौर में वो बनाया गया है और मुनीम खान खाना ने उसे अपनी देख रेख में बनवाया है। तो मुनीम खान खाना ने दोबारा इस ईदगाह को ज़िंदा किया, अपने दोस्त ख्वाजा दोस्त की ज़ेरे निगरानी में इस ईदगाह की दोबारा से तामीर हुई। फिर जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो अंग्रेज़ों के दौर में भी एक वक्त ऐसा रहा कि इस ईदगाह के मुतवल्ली और उसकी देख रेख करने वाले एक हिंदू था, राजा शिवलाल। वो ईदगाह के मुतवल्ली थे, उसके देखभाल करते थे, ज़िम्मेदार थे। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ के एक हाकिम था मिस्टर इब्राहिम विलन, जिन्होंने राजा शिवलाल को ईदगाह की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। वो उसका देखभाल करते थे, शामियाना वगैरह लगवाते थे, फ़र्श का काम करते थे, रंगाई पुताई का काम करते थे ईदगाह की। उसके बाद से एक के बाद दीगरे लोगों के हाथ में ये ईदगाह की ज़िम्मेदारी जाती रही और जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के चंगुल से ये देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद से इस ईदगाह की मुसलसल देखभाल एक कमेटी है, शाही ईदगाह कमेटी, जो वक्फ़ बोर्ड में दर्ज है। वो कमेटी इस ईदगाह की देखभाल करती है और हर साल ईद के वक्त में, ईद उल फ़ित्र के वक्त और ईद उल अज़हा के वक्त ईदगाह की रंगाई पुताई, साफ़ सुथराई, नगर पालिका की पूरी टीम जो है इसके अंदर का जो हिस्सा है, क्योंकि बंद रहती है साल भर ईदगाह, तो आप देख सकते हैं पूरा गंदा हो जाता है, पूरी गंदगी फैल जाती है। तो नगर पालिका की पूरी टीम लगकर इसको हमारे चलिए महीनों साफ़ सफाई होती है इस ईदगाह की, नगर पालिका की पूरी टीम करती है। कमेटी है जिसके सदर मुमताज़ अहमद एडवोकेट साहब हैं और सेक्रेटरी शोएब खां अच्छू हैं और भी उनके ज़िम्मेदार हैं नियाज़ ताहिर शेखू साहब हैं, हाजी इमरान साहब हैं, और भी बहुत से लोग हैं। जो तकरीबन 13 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी है, जो ईदगाह की कमेटी जो देखभाल करती है। इस वक्त हम ईदगाह में मौजूद हैं। आज शाही ईदगाह कमेटी की मीटिंग भी थी, क्योंकि प्रशासन ने पिछले दिनों पीस कमेटी की मीटिंग में ये कहा था कि इस बार रोड पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी, जो भी नमाज़ होगी वो ईदगाह के कैंपस में होगी। उसी को लेकर आज ईदगाह कमेटी ने एक मीटिंग रखी थी और जिसमें यह मशवरा हुआ, सभी लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने यह मशवरा दिया कि भाई 9:15 बजे नमाज़ है, तो नमाज का वक्त जो है ध्यान में रखते हुए आप लोग वक्त पर ईदगाह में पहुंच जाएं, क्योंकि ताकि वक्त पर नमाज भी हो और जब आप पहले भी आएंगे तो ईदगाह में अंदर जगह पा जाएंगे, रोड पर पढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। और इसी ईदगाह में जैसा कि हमने बताया, इसकी कैपेसिटी है 50 से 60 हज़ार लोग एक साथ में नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें समा सकते हैं। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए शहर के ही लोग आते हैं और शहर के अलावा भी मड़ियाहू हैं, किराकत है, किता सराय हैं और भी जो देहाती इलाके हैं
वहाँ से भी लोग इसमें शामिल होते हैं। ईदगाह में वो शामिल होते हैं और आते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर। इसलिए जो है हुकूमत ने इस बार कहा है और शाही ईदगाह कमेटी का भी कहना है कि हम हुकूमत की जो मंशा है, जो गाइडलाइन है प्रशासन की, उसके हिसाब से ही हम अमल करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम रोड पर नमाज़ पढ़ने नहीं देंगे। और इस ईदगाह में 3 गेट पहले बना हुआ था, मगर इस बार 1 गेट और नया तामीर कराया गया है। जैसा कि हम दिखा दें, ये वहाँ पर आप वहाँ दे सकते हैं कोने में, वहाँ पर एक गेट इस बार बनाया गया है। और 1 गेट ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, 2 गेट है। फिर 1 गेट आप वो देख लीजिए, ये है, वहाँ पे है 1 गेट, मेन गेट उसे वो है। फिर 1 गेट हमारे ये सामने, 4 गेट है टोटल, जहाँ से लोग ईद के वक्त इसमें दाखिल होते हैं। और इसमें तकरीबन ईदगाह की 40 दुकानें हैं जो अलग अलग लोगों ने भाड़े पर लिया हुआ है, जिसके पैसे से, जिसके खराजात, ईदगाह के खराजात कमेटी पूरा करती है। उसका पूरा बंदोबस्त, लेखा जोखा शाही ईदगाह कमेटी करती है। और ईदगाह के अंदर में दर्जनों पेड़ होंगे। सबसे ज़्यादा आम के पेड़ हैं लगे हुए हैं, क्योंकि धूप हो जाने की वजह से नमाजियों को दिक्कत ना हो, छाँव के लिए जो है पेड़ लगाए गए हैं। दर्जनों आम के पेड़ हैं जी। हाँ, और हाँ, ये हमारे साथ शकील अहमद साहब हैं, जो शाही ईदगाह कमेटी के सरपरस्त हैं। आज वो भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। उनसे भी हम पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? बताइए, आज मीटिंग में क्या बात हुई? मीटिंग में ये तय हुआ, हमारे सदर साहब, पूरी कमेटी के सब लोग बैठे थे और ये तय हुआ कि हम लोग जो शासन की गाइडलाइन है, ये रोड पे नमाज नहीं पढ़ेंगे और रोड पे माइक नहीं लगेगा। और सुन्नी मुसलमान हमेशा शासन के साथ रहा है। जो गाइडलाइन है, ये हमारा कुरान भी कहता है, बुल वतनी, वतन के साथ रहो, वतन के जो कायदा कानून उसको मानो। और सुन्नी हमेशा उसको मानता चला आया है, इस बार भी मानेगा, ता क़यामत तक मानेगा। जो है, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे प्रशासन को किसी भी तरह की तकलीफ हो या हमारे भाइयों को तकलीफ हुई। मैं सारे मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि टाइम से ईदगाह में आ जाएं, ताकि सब लोग आगे बैठ के नमाज अदा हो जाए। प्रशासन भी खुश और पूरा जौनपुर भी खुश, हमारे सब लोग खुश खुश खुश। ईदगाह जिंदाबाद। देखिए, ये थे शाही ईदगाह कमेटी के सरपरस्त जनाब डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो अपील कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई नमाज अंदर होगी, रोड पर नमाज नहीं होगी। हमें प्रशासन की बात को मानना है। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ का जो कानून से रूल्स है, उसे हमें फॉलो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में दूसरी वीडियो के साथ।